वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या शादीशुदा बहन की संपत्ति पर उसके भाई का अधिकार होगा या नहीं होगा। क्या उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपना दावेदारी उसका भाई अपनी शादीशुदा बहन के संपत्ति पर कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बहुत उलझे पुलझे सवाल आते रहते हैं, ऐसे कई केसेस भी आए हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या शादीशुदा बहन के संपत्ति पर उसके भाई का अधिकार होगा या नहीं होगा। इस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है और अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये फैसला आया। उस फैसले में क्या स्पष्ट किया गया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सेम केसेस था कि भाई ने उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार शादीशुदा बहन के संपत्ति पर अपने हक का दावेदारी किया था। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिले। क्योंकि एक एक जो ये मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, आप किसी उलझन में ना रहें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सेम याचिका गया कि क्या भाई शादीशुदा बहन की संपत्ति पर अपना अधिकार पा सकता है या नहीं पा सकता है। इसी मैटर पर दुर्गा प्रसाद ने याचिका दिया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने से पहले दुर्गा प्रसाद जी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये दावेदारी किया हुआ था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसको सारे सिचुएशन को देखा और देखने के बाद ये स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार अधिनियम की सेक्शन 15 यानी कि 15 के अनुसार उत्तराधिकार उसी को माना जाएगा जो उत्तराधिकार के कैटेगरी में माना गया है एज पर लॉ। उसमें कहीं से भी भाई का जिक्र नहीं है। इसीलिए उत्तराधिकार अधिनियम की सेक्शन 15 के अनुसार न अधिकार होने के कारण भाई का शादीशुदा बहन के संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद जी को कहा और अपना फैसला सुनाया। उस फैसले को चुनौती देने के लिए दुर्गा प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था उस फैसले को बरकरार रखते हुए ये स्पष्ट किया कि दुर्गा प्रसाद जी की बहन ललिता के ससुर ने 1940 में वो मकान किराए पर लिया था, जिस मकान पे दावेदारी उसके भाई दुर्गा प्रसाद जी ने किया। वो मकान किराए पर लिया गया था और वो उनके ससुर ने लिया था। ससुर ने के बाद ललिता देवी के पति और पति के मृत्यु हो जाने के बाद ललिता देवी उस मकान में रह रहे थे। फिर ललिता देवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसके भाई दुर्गा प्रसाद जी अवैध रूप से उस मकान में कब्जा कर रखे।
तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि उस मकान पर जो अवैध कब्जा है उसे खाली कराया जाए, और यही सेम फैसला हाई कोर्ट ने भी, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इस पर अवैध दावेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो किराए पर मकान लिया गया था ललिता देवी के ससुर के द्वारा। फिर वो उसके पति उसमें रहे, उसके बाद ये ललिता देवी वहाँ रही, उसके पति के बाद ललिता देवी कंटिन्यू उसमें रह रही थी, मकान को खाली नहीं करा था। उनके मृत्यु हो जाने के बाद ये दुर्गा प्रसाद जी उस प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे थे, और इसी बीच वो बहन के संपत्ति पर अपना अधिकार का दावेदारी का याचिका दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और मकान खाली करने का आदेश दिया था। उस आदेश को चुनौती देने के लिए दुर्गा प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां याचिका दिया। याचिका का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अवैध रूप से किया गया कब्जा है, उसे खाली कर दिया जाए, क्योंकि 1940 ईस्वी में ललिता देवी के ससुर ने इसे किराए पर लिया था। उसके बाद उनके पति, उनके मृत्यु हो जाने पर, मतलब उनके ससुर जी की मृत्यु हो जाने पर उनके पति के नाम रहा, और फिर उनके पति के मृत्यु हो जाने के बाद ललिता देवी के नाम पर चला गया, और ललिता देवी की फिर मृत्यु हो जाती है, तो उस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा दुर्गा प्रसाद जी ने किया हुआ है। तो उस कब्जे को खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जो सेक्शन 15 यानी कि इस धारा 15 में बताया गया है, उसमें उत्तराधिकार का अधिकारी कौन होगा वो स्पष्ट है, लेकिन वहां भाई का चर्चा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से भाई का अधिकार शादीशुदा बहन के संपत्ति पर नहीं होता है। ये हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी बहन जो शादीशुदा है, उसके पति के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा या किसी अन्य रिलेशन के द्वारा जो कोई संपत्ति उसे प्राप्त होता है, उसका उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार अधिनियम में मेंशन किया गया है, वही व्यक्ति होगा, उसका भाई नहीं हो सकता। तो आपको जो मैंने बताया उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराधिकार अधिनियम की सेक्शन 15 के अनुसार भी भाई का दावेदारी उस संपत्ति पे नहीं होगा जो शादीशुदा बहन के नाम पर है। उस पर अधिकार उसी का होगा, या तो उसके पुत्र होंगे या उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जिसको दर्शाया गया है वही होगा लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा टॉपिक था उसके अनुसार शादीशुदा बहन के संपत्ति पर भाई का अधिकार नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस तरह की इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको बढ़ती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।